हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है यार कि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है बहुपद होने वाला है, जो कि प्रश्नावली 2.2 के बारे में हम लोग जितने भी सवाल हैं सारे खत्म करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो कि ये प्रश्नावली लास्ट है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली नंबर 2.1 में ग्राफ वाले क्वेश्चंस को पढ़े हुए थे, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से हमने सर्टिफाई किया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं यार, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग पहले क्वेश्चंस को देखे होंगे तो आपके बुक में जो है कि यही क्वेश्चंस दिया गया होगा। हम लोग न्यू सिलेबस के आधार 2024 और 25 पर चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चंस को ही देखे जाए तो क्या होता है, सिंपल सा, इसमें आपको केवल गुणनखंड को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें मेरे भाई गुणनखंड क्या होता है, तो ध्यान से समझना। एक को हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, उसके बाद जो है हम लोग स्पीड से चलेंगे। इसके बराबर हो जाता है आपका 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुणांक में 1 होता है ना। अब 8 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 8 आएगा। बात क्लियर है। अब इस 8 का आपको 2 खंड करना है। ये जो आप 8 है ना, इसका 2 खंड करना है, 2 गुणनखंड करना है। अब ऐसा गुणनखंड यानी कि ऐसी 2 संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए, और यहाँ पर अगर माइनस है तो घटाने पर 2 आना चाहिए, और प्लस है तो जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यार, यहाँ पे माइनस है तो यानी घटाने पर 2 आना चाहिए। तो आप कहेंगे यार सिंपल सा मेरे भाई, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं, अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। और अगर 4 में से 2 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि हमारी दोनों संख्याएं कौन सी है, 4 और 2 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसमें यही थोड़ा सा काम रहना है, संख्याओं का ढूंढना। ठीक है, 4 और 2 संख्या मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यार यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही मेरे भाई। इस 2 को हमने क्या बताया था, 4 और 2 लिखना है। 4 माइनस 2, घटाने पर 2 आना चाहिए तो माइनस का, और यक्स हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर का 0। कोई दिक्कत की बात होगा तो मेरे भाई बताना। ठीक है, आगे चला जाए यार, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यक्स का स्क्वायर करते हैं। अब माइनस का इधर से गुणा करेंगे, यक्स का इधर से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 8x बराबर में 0 है ना। अब इस दोनों में यक्स कॉमन मिल रहा है तो यक्स को बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यक्स एक ठो बचेगा, और माइनस के यहाँ पर केवल 4 बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, 2 निकल जाएगा बाहर, यक्स बचेगा केवल, और माइनस बचेगा। 2 में 8 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, बराबर में 0 मिलेगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोष्टक में जो मान आया है वो समान रहना चाहिए मेरे भाई, इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पर x माइनस 4 आया है, यहाँ पर भी x माइनस 4 आया, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है मेरे भाई सही होने वाला है। ठीक है, अब आपको आंसर कैसे निकालना है, यहाँ पे x माइनस 4 2 बार लिखा है तो एक बार लिख के बराबर शून्य दिखा देंगे। ठीक है, और दूसरा हमको इस x को लेना है, और यहाँ पर जो संख्या लिखा गया है यानी कि x प्लस 2 को लेना है, बराबर में इसके शून्य का लगाना होगा, 0 करना होगा। ठीक है, बात क्लियर है मेरे भाई। आप कहेंगे हाँ, तो अगर हमको x का वैल्यू निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 को पक्षांतर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि हमारे 2 शून्य निकल के आ चुके हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना। हमारे अतः 2 जो शून्यक हैं, अतः मेरे भाई जो शून्यक निकल के आए हैं, शून्यक क्या निकल के आए हैं, आप कहना यार इसका नाम लेते हैं अल्फा के बराबर कितना आया है, 4 आया है, और कामा बीटा के बराबर कितना निकल के आया है, तो आप कहना माइनस का 2 आया है, जो कि यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना था मेरे भाई, शून्यक हमारे निकल चुके हैं। एक शून्यक 4 आया है और दूसरा शून्यक माइनस के 2 आए हैं। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, चलते हैं जांच करने। क्या करने चलते हैं मेरे भाई, यहाँ पे कहा है ना, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, प्रश्न के अनुसार शून्यक तथा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे भाई, शून्यक तथा, है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपका लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन में आपके जितने भी अंक होंगे भरपूर नंबर मिलेंगे। शून्यक तथा गुणांकों के बीच, शून्यक तथा मेरे भाई गुणांकों के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, जांच करना। अब जांच करने के लिए आपको 2 फार्मूले ज्ञात होने चाहिए, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर आपको याद करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो शून्य के योगफल होते हैं वो होते हैं माइनस के b बाई ए। फार्मूले भी आपको याद करने होंगे मेरे भाई। शून्य के योगफल जो होते हैं माइनस b बाई ए होते हैं, और जो शून्य के गुणनफल होते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो होते हैं c बाई ए।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा और यहाँ पे अल्फा और बीटा के मान निकल के आए हैं, एक 4 है, एक -2 है और बी ए सी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में से कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था, क्या दिया गया था मेरे भाई, x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, यही था क्वेश्चन में। आप कहेंगे हाँ, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है आपका a और जो x का गुणांक होता है वो आपका होता है b और जो अचर पद होता है वो आपका होता है c। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, और b का वैल्यू निकाले तो चिन्ह के साथ लेना है, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा और c का वैल्यू निकाले तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए दिया गया है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना आया है, आप कहेंगे यार 4 आया है। अल्फा का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 आए हैं और बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 आया, तो माइनस का 2 लिखेंगे बराबर, है ना। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है, तो ये तो फार्मूला वाला माइनस रहा, है ना। और b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, माइनस का 2 है और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो आप कहना यार 1 है। a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1 है। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी कि 4 माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे में 1 लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें से घटाएंगे तो 2 के बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है मेरे भाई, आप कहेंगे यार लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि जो हमारे आंसर है यही ऐसा सिद्ध होता हुआ प्रूफ हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं यार 2 के बराबर 2 है, यानी कि शून्य तथा गुणांकों के बीच जो है जांच हो चुका है और हमारा आंसर जो है मेरे भाई बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। ठीक है, आप इसमें से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 में -2 का गुणा करना पड़ेगा, 4 -2 का गुणा करना पड़ेगा और c बाई ए का वैल्यू, c का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, माइनस का 8 दिया है और नीचे में 1 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यार माइनस का 8 हो जाएगा और बराबर इधर माइनस का 8 होगा। आप देख रहे हैं ये दोनों मान भी क्या है, बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, आई होप कि आप लोग पहला क्वेश्चन जो है शानदार तरीके से समझे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हालांकि बहुत ही लंबे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4s² माइनस का 2s प्लस 1, ध्यान से समझना मेरे भाई। हमने क्या बताया था, इसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इस शुरू का और लास्ट वाले का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 0 करना पड़ेगा, 4 आ जाएगा मेरे भाई। अब इस 4 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 2 आ जाए। ठीक है, जोड़ने पर कितना आ जाए मेरे भाई, 2 आ जाए। तो ये मेरे भाई क्वेश्चन ठीक ठाक तो है ना, है ना। जोड़ने पर कितना आना चाहिए मेरे भाई, 2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत सही। यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आप लोग बुक में देख लेना, मेरे पास बुक है, मैंने देखा यहाँ पे 4 दिया हुआ था। तो अब इस 4 का क्या होगा, सिंपल सा फंडा सा फार्मूला होगा मेरे भाई, 2 और 2। इस 4 का क्या फैक्टर बन रहा है, हम तो देख रहे हैं यार 4s² माइनस का, ठीक है, क्वेश्चंस को हम पहले सही ढंग से लिख ले रहे हैं, बराबर प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे 4s² हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 2 और 2 मिलेगा। ठीक है, और s प्लस में 1 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है यार, 4s² माइनस का 2s हो जाएगा और फिर इधर का भी माइनस करेंगे तो माइनस का 2s हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2s कॉमन मिल रहा है, तो यस 2 ठो 1 बाहर निकल गया, 2 में 4 का भाग देंगे तो 2s मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2s है तो क्या करते हैं यार, हम -1 ही काम में ले लेते हैं। जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2s हो जाएगा और माइनस का माइनस हो जाएगा और 1 का करेंगे तो 1 ही रहेगा, बराबर में 0। कोष्टक में समान है, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है मेरे भाई क्लियर होने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा जो शून्य निकलेगा 2s माइनस का 1 बराबर में 0 हो जाएगा। दूसरा वाला 2s लेना है और ये वाला लेना है, यानी कि 2s माइनस का 1 बराबर में 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं भाई दोनों समान है, यानी कि जो पहला s का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1/2 आएगा। दूसरा जो s का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसको -1 है उधर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा मेरे भाई, नीचे आ जाएगा। यानी कि मेरे भैया जो अल्फा का मान आया कितना आया है, आप कहेंगे यार अल्फा बराबर कितना आया है, 1/2 आया है और बीटा के बराबर भी कितना आया है मेरे भाई, 1/2 आया है। ठीक है, दोनों का वैल्यू 1/2 आया है। अब हम चलते हैं शून्यकों का जांच करना। ठीक है, तो वहां पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, जांच कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। ठीक है, तो जांच कैसे किया जाता है, आपको फार्मूले पर रख के करना पड़ेगा।
फार्मूला क्या है यार, शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, आप कहेंगे माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, ए का मान कितना आएगा मेरे भाई, फटाफट लिखना है यार। जो ए का वैल्यू हमने क्या बताया था, स्क्वायर का गुणांक जो होता है ए होता है, यानी कि 4 आएगा। और बी का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, तो आप लोग बोलना यार, बी का वैल्यू माइनस का 4 दिया गया है, और जो सी का वैल्यू कितना दिया है, प्लस का 1 दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए होता है, बी होता है, सी होता है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 करना पड़ेगा और प्लस का 1/2 करना पड़ेगा बराबर। अब इसके बराबर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, माइनस का 4 है। बी का वैल्यू माइनस का 4 यानी कि ये तो फार्मूला वाला माइनस हो गया, अब यहाँ पे माइनस का 4 करना पड़ेगा। और ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, आप कहना यार 4 है। ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चला जाए तो आप कहना क्या कहना मेरे भाई, जब आधा में आधा जोड़ते हैं मेरे भाई, ये भी आधा है, ये भी आधा है, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि समान है तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा और बराबर। माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बराबर 1 जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा किसके मेरे भाई, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड के। अतः हमारा जो आंसर होगा उसका जांच हो चुका है और परफेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, तो घबराना नहीं है मेरे भाई, आप लोग बने रहेंगे तो आपका सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, हालांकि मुझे भी पता है यार आप लोग का बहुत ही धीमे चल रहा है, 2 से 3 दिन के बाद वीडियो आ रही है आपके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आप एक ही तरीके से आंसर जांच करिए, या फिर आप लोग अल्फा इंटू बीटा पर भी चेक कर सकते हैं, सी बाई ए पर। ठीक है, इस पर भी जांच कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, आपका ना सी का वैल्यू जो है 1 है। तो सी की जगह हमको क्या रखना है, 1 रखना है। और ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 रखना है। जब इसका गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, बराबर का 1/4 हो जाएगा। लो भाई, इस पर भी हमारा जो आया है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया, तो आप कहना है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया है। देन दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस सेम तरीका है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था 6x², उसके बाद सबसे अधिकतम घात जो होता है उसको लिखा जाता है, फिर उसके बाद सबसे कम वाला यानी कि 7x हो जाएगा, और माइनस का 3 होगा बराबर 0। इसको आप थोड़ा सा सेटिस्फाई करेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग ए बी सी का वैल्यू देखें, हम लोग ए बी सी का वैल्यू देखें तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 हो जाएगा। x² का गुणांक क्या है, 6 है। तो और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यार माइनस का 7 होगा, क्योंकि x का गुणांक क्या होता है, 7 होता है, बी होता है। और अगर हम सी का वैल्यू देखें तो माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि हमारा ए बी सी का वैल्यू निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके शून्यक निकालते हैं। शून्यक मेरे भाई ध्यान से समझना, शून्यक निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया था भाई साहब, इस लास्ट वाले का शुरू वाले से गुणा करना है, यानी कि 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा मेरे भाई। अब इस 18 का 2 खंड ऐसे करना है कि गुणा करने पर 18 आ जाए, और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 7 आ जाए। तो आप कहना यार 9 गुणे 2, जब 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, जब 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग याद करना है 9 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 2x लिख सकते हैं, और माइनस का 3 बराबर में 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6x² हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा बराबर का 0। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से 3x कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग यार, x तो बच रहा है, यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो 2x मिलेगा, और माइनस का x से x कट गया, 3 में भाग देंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, 2x माइनस का 3, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा मेरे भाई, आप देख रहे हैं -3 उधर है, 75 करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो x का वैल्यू निकलेगा 1/3 निकलेगा, है ना। आप लोग समझ सकते हैं, ये वाला लेना है, इसके साथ लेना है, और इसको एक ही, दोनों है तो एक ही लेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू पुट आएगा यही आएगा। ठीक है, अब में हमारा जो मान आया क्या आया मेरे भाई, तो आप कहना यार जो अल्फा का मान आया है बोलना 3/2 आया है। ठीक है, और जो बीटा का वैल्यू आया है कितना है मेरे भाई, 1/3 आया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई जांच करना, जांच कैसे करा जाता है, इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला हम जो कि बार बार बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्या होता है यार, अल्फा प्लस का बीटा होता है, और बराबर में माइनस का बी बाई ए होता है, जो कि जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। आपके लिए 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले अवेलेबल हैं आपके पास, जो भी अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू मेरे भाई कितना दिया है, तो आप कहेंगे यार 3/2 दिया है, और बीटा का वैल्यू 1/3 दिया है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, माइनस बी, यानी कि बी का वैल्यू कितना दिया था, माइनस का 7 दिया था। तो क्वेश्चन में माइनस का 7 दिया था, एक यहाँ पर माइनस है, तो मिलके क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, प्लस का 7 हो जाएंगे। ठीक है,
ए का वैल्यू कितने दिया है, 6 दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे मेरे भाई, 6 कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना है यार, इसका एलसीएम उलसीएम लेना, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, ये प्लस का है, प्लस का है, माइनस और प्लस। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके, 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 9 2 11 आ रहा है भाई साहब। कहाँ पर दिक्कत हुआ मेरे भाई, देखिए 6x² माइनस का 2x और प्लस का 2x माइनस का 3 हो जाएगा 3x², तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। 1 मिनट यार, यहाँ पे प्लस है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 1 होगा, माइनस का 1, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा आप लोग लिखना यार, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, आप लोग लिखना मेरे भाई माइनस हो जाएगा, है ना। इसको जब करेंगे तो 3 दूना 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बराबर में क्या बचा मेरे भाई, आप कहना यार 7/6 बचा गुरुजी। ठीक है, तो 7 में से 9 में से 2 गया, कितना बच गया, 7/6 बच गया, और यहाँ पर 7/6 ये क्या भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यार, इस क्वेश्चन का भी लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, जो दायां पक्ष है किसके बराबर हो गया, आप कहना यार राइट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष के बराबर हो गया। अतः हमने जांच कर लिया और जांच में मेरा आंसर जो आया बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, बात क्लियर है ना। चलिए आगे चला जाए, तो आप लोग सिंपल सा या तो अल्फा प्लस बीटा पे कर लेना या फिर अल्फा इंटू बीटा पे करना, 2 फार्मूले आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, किसी से भी करके चेक कर लेना है आपको। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 6u² प्लस में 8u, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको सिंपल सा क्या करना है, बराबर में 0 देना है, और एक चीज याद रखना है, यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर का गुणांक होता है a कहलाता है, यानी कि 6 हो जाएगा, और जो x के पावर 1 होता है उसका मान b होता है, आपका 8 दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर a का वैल्यू 6 दिया गया है, b का वैल्यू 8 दिया गया है, और c का वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0 दिया गया है, क्योंकि अचर पद तो है ही नहीं मेरे भाई। जिसमें केवल संख्या होता है उसमें x y z नहीं लगे होते हैं, उसे हम लोग c मानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं केवल संख्या नहीं है, तो हम लोग c का वैल्यू 0 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो 6u² बराबर में कितना आ जाएगा मेरे भाई। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या लेंगे यार। ठीक है, दोनों में u कॉमन दिख रहा है आपको, तो u को हम बाहर निकाल देंगे। अच्छा u के साथ साथ हमको 2 भी कॉमन दिख रहा है, यानी कि 2u कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर 2u है, 1u बचेगा, 2 में 6 से भाग देंगे तो 3u बच जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही। u से u कट गया, 2 में 8 का भाग देंगे, 4 मिलेगा, 4 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिला, आप कहेंगे यार 3u और प्लस का 4 बराबर में 0, और दूसरा में 2u बराबर में 0 बचा। ठीक है, यहाँ से u का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, माइनस का 4/3 आएगा, यहाँ से u का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो इसका जो अल्फा का मान आया कितना आया मेरे भाई, माइनस का 4/3 आया, और जो बीटा का मान आया कितना आया, आप कहेंगे 0 आया है। ठीक है, अल्फा बीटा आपके मिल चुके हैं, अब हम चलते हैं शून्य के जांच करना। क्या करना है मेरे भाई, जांच करने की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए यार, चलिए मेरे भाई यहाँ पर जांच अच्छे से कर लेते हैं यार। चलिए जांच करने के लिए मैंने बताया था 2 फार्मूले अवेलेबल हैं, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे माइनस का b/a होता है। ठीक है, अल्फा आपका कितने दिए हैं, माइनस का 4/3 दिए गए हैं, और प्लस का बीटा आपका 0 दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, माइनस का b यानी कि b का वैल्यू 8 दिया है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। अब यहाँ से अगर हम लोग करें तो इसका वैल्यू माइनस का 4/3 आएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 2 3 6, माइनस का 4/3 इसका भी आ गया। एक क्या भाई, माइनस का 4/3 माइनस का 4/3। मेरे भाई अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये जांच करके दिखाना पड़ेगा यार, और आपके दोनों समान आने चाहिए, दोनों, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर होने चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के, तभी आपका जो आंसर होगा पूर्ण रूप से माना जाएगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना। आगे चला जाए यार, चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले की बारी है, प्रश्न संख्या 1 का। टी का स्क्वायर माइनस का 15, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यार स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो a का वैल्यू कितना दिया है, कहेंगे 1 दिया है, और b क्या बताया था, जिसका पावर 1 होता है उसका वैल्यू जो उसका गुणांक 1 होता है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने बताया था जो संख्या होता है केवल वो c होता है, तो c का वैल्यू माइनस का 15 दिया है, यहाँ पर 15 दिया है, तो यानी कि c दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे भाई साहब, टी का स्क्वायर करेंगे बराबर में माइनस का 15 इधर, तो 15 चला जाएगा। अगर हम टी का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट में प्लस माइनस रूट में 15, प्लस माइनस रूट में 15, यानी बराबर का, अगर हम इसको शून्य दिखा जाए शून्य, तो एक शून्य का आपका आ जाएगा प्लस का, यानी कि टी का वैल्यू दूसरा क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक प्लस का आ जाएगा, प्लस का रूट में 15।
ठीक है। और दूसरा टी का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, माइनस का रूट में 15 आएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को यूं ही करते हैं, यानी कि अल्फा के बराबर क्या आ जाएगा, आप कहना यार रूट में 15 आ जाएगा, और दूसरा बीटा का वैल्यू जो आएगा कितना आ जाएगा, माइनस का रूट में 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई जांच करने की तरफ। जांच कैसे होता है आप सभी को पता है यार, सिंपल सा फंडा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, हम लोग इस पर भी चेक कर लेते हैं मेरे भाई, प्लस पे तो चेक ही कर रहे थे, अब हम लोग गुणे पर भी चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है मेरे भाई, सी बाई ए होता है। अगर हम इसका गुणा करें, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का रूट में 15 दिया गया है, और गुणे बीटा का वैल्यू केवल रूट में 15 दिया गया है। ठीक है, और सी का वैल्यू कितना दिया गया है मेरे भाई, माइनस का 15 दिया गया है, और ए का वैल्यू कितना दिया है, एक दिया है, एक। ठीक है, कितना दिया है, एक दिया है। इसका गुणा करेंगे तो रूट से रूट का गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी केवल माइनस का 15 आएगा, और यहाँ पर केवल माइनस का 15 है तो केवल माइनस का 15 होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई। लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके बराबर है, तो आप कहना यार राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है मेरे भाई, राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि आपका आंसर जो है बेहतरीन तरीके से क्या है, क्लियर है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है यार मेरे भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए SW होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन लग चुके हैं। अब अपने से प्रयास करना नहीं आएगा तो मेरे भाई कमेंट में बताना, अगले वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्रमशः लगने का मतलब क्या हुआ, जो पहले वाला दिया गया होगा शून्यकों का योग दिया गया होगा, योग। ठीक है, यानी कि मेरे भाई शून्यक का योगफल होता है पहले वाला। क्या होता है, शून्यक का योगफल कैसे होता है, शून्यक आपके अल्फा प्लस बीटा होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, आप कहना यार। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आपका 1/4 दिया गया है, और यहाँ पे गुणनफल दिया गया है कि अल्फा इंटू बीटा का। ये आपके हर एक क्वेश्चन का होगा। पहला वाला जो दिया गया होगा शून्यक का योगफल दिया गया होगा, और जो दूसरा वाला दिया होगा शून्यक का गुणनफल दिया गया होगा। ठीक है, आगे चलिए, इसके लिए आपको फार्मूले की जानना पड़ेगा, फार्मूले जानना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, एक तो आपका आप लोग को जो बता दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सी बाई ए। और जो समीकरण बनता है, जो द्विघात समीकरण बनता है, इस पर बनता है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। ए एक्स स्क्वायर, मैंने बताता एक्स स्क्वायर गुणांक ए कहलाता है, प्लस बी एक्स, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, और प्लस का सी बराबर का 0, इस पर आप निकाल सकते हैं। या फिर आप लोग के पास एक और फार्मूला अवेलेबल है, एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, और कोष्टक में एक्स करना और प्लस का अल्फा इंटू बीटा करना। ठीक है, और बराबर में 0 करना। कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, या तो आप इस पर करिए या फिर इस पर करिए, किसी भी पर रखकर आप जो है समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इस पर। सिंपल सा माना जाता है मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। हमको क्या निकालना है मेरे भाई, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि समीकरण को निकालना है। पहले क्वेश्चन में क्या था यार, समीकरण दिया गया था, आपको शून्यक निकालना था। इस क्वेश्चन में मेरे भाई शून्यक दिया गया है, आपको समीकरण निकालना है, जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, आप कहेंगे 1/4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, आप कहेंगे माइनस का 1 दिया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहेंगे हाँ। तो एक बात बताओ यार यहाँ से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे यार 1/4 दिया गया है, जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए के बराबर 1/4 दिया गया है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए का वैल्यू कितना आया गया है, आप कहेंगे 4 आ गया है, और बी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा भाई साहब, एक और होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, आप कहेंगे यार सी बाई ए होता है, जो कि किसके बराबर दिया गया है, आप कहेंगे -1 के बराबर दिया गया है। -1 के बराबर दिया गया है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब हम लोग इतने को ही हल करेंगे, सी बटे ए का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 4 आया तो 4 करेंगे, और बराबर का माइनस का 1 करेंगे। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, तो आप कहना 4 का गुणा करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू कितना आया, माइनस का 4 आया। यहाँ पर ए का, बी का और सी का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके इस पर निकलेंगे, जो कि बहुपद, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 आया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बी का वैल्यू माइनस का 1 आया, तो माइनस का x लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता। सी का वैल्यू माइनस का 4 आया, तो माइनस का 4 लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए चैलेंज क्या होने वाला है मेरे भाई, केवल आपके लिए ए, बी और सी का मान निकालना होगा।
ठीक है, मान निकालने के बाद आपको करना क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर रख देना है, जो आपका मान आएगा वही आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। इसमें हमने आपको क्या बताया था, जो पहले दिया गया होगा वो आपका अल्फा प्लस का बीटा दिया गया होगा, बराबर में √2 दिया गया है, और जो बाद में दिया गया होगा आपका अल्फा इंटू बीटा दिया गया होगा, जो कि 1/3 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिनके शून्यकों का योग आपका पहले दिया गया है, तो योग वाला आपको पहले लेना पड़ेगा, और गुणनफल आपका बाद में दिया गया है, तो गुणनफल वाला आपको बाद में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने आपको सिंपल सा एक चीज बताया था मेरे भाई, क्या बताया था, तो आप कहेंगे यार ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, इस पर तो रखना पड़ेगा। इससे पहले आपको ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। यानी आप देख सकते हैं यार, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया गया है, यानी कि माइनस का b/1 किसके बराबर है, आप कहेंगे √2 के बराबर है। ठीक है, और यानी कि c/1 किसके बराबर है, तो आप कहना यार 1/3 के बराबर है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहना यार c/a के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं a का वैल्यू 3 आया है, c का वैल्यू 1 आया है, हमको b का वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई अगर b का वैल्यू निकालना हुआ तब क्या करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, -b/a का वैल्यू कितना है, 3 है, बराबर बटे में 3 माइनस बराबर में √2। ठीक है, अब हम लोग मान निकल गया, a का वैल्यू 3 आया है, b का वैल्यू कितना निकल के आएगा, आप कहना यार माइनस का √3 √2 आएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 √2। ठीक है, और c का वैल्यू कितना आया है, आप कहेंगे 1 आया है, 1, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। a का वैल्यू 3 आया तो 3x²। ठीक है, b का वैल्यू -3 √2 है, तो -3 में √2 और x लगा देना है, प्लस c का वैल्यू 1 आया है तो 1 कर देंगे, बराबर में 0 कर देंगे, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा यार, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, चलिए दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे की बारी करिए, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कितना, योगफल कितना दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा कितना दिया गया है, आप कहेंगे 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, आप कहेंगे √5 दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, आपका जो यक्स का वाला पोजीशन होगा वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपका नहीं दिया गया है, 0 दिया गया है, यानी कि माइनस का b/a क्या है, आपका कहेंगे यार 0 है, और c/a क्या है, आप कहेंगे यार √5 है, क्योंकि c/a किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है, जो कि √5 दिया गया है, और -b/a किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर दिया होता है, जो कि 0 के बराबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो a का वैल्यू कितना निकल के आएगा मेरे भाई, आप कहना यार इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, आप कहेंगे a आएगा, और जो b का वैल्यू आएगा, b का 0 आएगा। ठीक है, b का वैल्यू कितना है, 0 है, और जो c का वैल्यू निकल के आएगा, आप कहना यार √5 आएगा। c का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, √5 आएगा। आपको रखना किस पर है, सिंपल सा मैंने एक फार्मूला बताया था मेरे भाई, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। a का वैल्यू हमने कितने निकाला, 1 निकाला, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहना x² आ जाएगा, प्लस b का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 सब खत्म हो जाएगा, ये वाला पोजीशन सब खत्म हो जाएगा मेरे भाई। c का वैल्यू कितना है, √5 आया, तो √5 कर देंगे, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x² √5, जो कि आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग कहना। हाँ, आगे चलते हैं यार। 1 और 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चौथे की बारी है। ठीक है, 1 और 1 दिया गया है ना, यानी कि एक आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, और ये वाला एक कौन सा है, आपका ना यार अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, योगफल 1 दिया गया है, गुणनफल भी 1 दिया गया है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से गुणनफल किसके बराबर होता है मेरे भाई, c/a के बराबर होता है, जो कि 1 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, आपका ना यार -b/a के बराबर होता है, जो कि 1 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से सबका मान, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यार 1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1 होगा, -1, ये वाला माइनस इधर जाएगा, और जो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यार 1 ही तो होगा c का वैल्यू। ठीक है, बस मेरे भाई क्वेश्चन आपके हो गए, क्वेश्चन आपके हो गए यार, ax² प्लस के bx प्लस के c प्लस के bx प्लस के c बराबर का 0। a का वैल्यू 1 आया है तो x² लिखेंगे, b का वैल्यू -1 आया तो माइनस का x लिखेंगे, c का वैल्यू 1 आया तो केवल 1 लिखेंगे, बराबर का 0। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद आपका बन गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भी है। ठीक है ना,
अच्छा, 5वां क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। यहाँ से क्या करना है, सिंपल सा एक चीज करना है। आप कहेंगे मेरे भाई अल्फा प्लस का बीटा कितना दिया गया है, माइनस का 1/4 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस का 1/4 लिखना है, इसके बराबर माइनस का 1/4 दिया गया है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं यार, अब देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है माइनस से माइनस कट गया, b का वैल्यू कितना आया, 1 आया है, a का वैल्यू कितना है, 4 आया है, a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 आया है, ठीक है। चलिए अगर हम देखा जाए भाई साहब इसका, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप कहेंगे यार c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, यानी कि c/a किसके बराबर होगा, c/a किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल दिया गया है 1/4 दिया गया है। a का वैल्यू यहाँ भी 4 है, a का वैल्यू यहाँ भी 4 है, यानी कि दोनों के लिए सेम है। c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। a का b का वैल्यू कितना हो जाएगा, a, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही, चलिए ध्यान से समझना। तो जो इसका आंसर आएगा क्या आ जाएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 है, तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा। b का वैल्यू हम लोग कितना निकाला, 1 निकाला, तो x हो जाएगा। c का वैल्यू 1 निकाला तो 1 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा यार, 1 हो जाएगा, बराबर का 0। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वें क्वेश्चन हो गए। आप चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है यार। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया है। यहाँ से आपको ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद ax² प्लस bx प्लस c में वैल्यू पुट कर देना होगा। आपका जो आंसर आएगा वही आपके लिए आंसर हो जाएगा। ये आपका लिए HW है, यानी कि प्रश्न 1 में आपके लिए एक होमवर्क था और प्रश्न 2 में भी आपके एक होमवर्क है, ठीक है। उसके आप लोग घर पे करना, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए जय हिंद।